टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड, इन सभी शब्दों का प्रयोग साथ ही साथ टू हैव with री, टू हैव हैड, टू बी मतलब कोई काम किया जाए। आप प्रयोग कैसे करते हैं? इसे सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद टू बी और टू बी के बाद with री आएगा। अब इसका यूज देखिए, माई ओपिनियन मतलब मेरा विचार है कि कोई काम किया जाए। इसे मैं चाहता हूं कि कमरा साफ किया जाए। मैं चाहता हूं तो आई वांट कमरा साफ किया जाए। तो कोई काम किया जाए इसे बाद में लिखेंगे। जो नाउन देखेगा जैसे कमरा, तो कमरा को लिख देंगे द रूम। अब साफ किया जाए तो टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर देखिए टू बी, इसके बाद with री, तो वो अब क्या है? साफ करना। आई वांट मैं चाहता हूं द रूम कमरा साफ किया जाए, टू बी क्लीन्ड। मैं चाहता हूं कि गली सजाया जाए। आई वांट मैं चाहता हूं गली, जो नाउन रहेगा उससे लिख देंगे द स्ट्रीट, सजाया जाए तो टू बी डेकोरेटेड। टू बी डेकोरेटेड मतलब सजाया जाए। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। पेंट किया जाए तो टू बी पेंटेड, साफ किया जाए टू बी क्लीन्ड। इस तरीके से प्रयोग होगा। टू हैव बीन मतलब कोई काम किया गया है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब टू हैव बीन, इसके बाद with री, मतलब ये काम पैसिव में हुआ है। मैं खुश हूं कि मुझे चुन लिया गया है। कोई काम कर लिया गया है, मैंने नहीं किया बल्कि मुझे किसी ने चुन लिया है, टीम में चुन लिया है, कोई बिजनेस में चुन लिया है, कोई पार्टी में चुन लिया है। इस तरीके से मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मुझे चुन लिया गया है, टू हैव बीन सिलेक्टेड। टू हैव बीन के बाद जो वर्ब आएगा वो with री में आएगा। मैं खुश हूं कि मुझे पैसे दे दिया गया है, मतलब किसी दूसरे ने मुझे पैसे दिया है। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, टू हैव बीन गिवन मनी, मुझे पैसे दे दिया गया है। मैं पैसे पा लिया हूं, मैं पैसे प्राप्त कर लिया हूं। इस तरीके का मीनिंग है। अगर आप चाहें तो इससे भी बोल सकते हैं। अब है टू हैव with री। अब इससे पहले था टू हैव बीन with री, अब है टू हैव with री। ये बताता है कि कर दिया है। टू हैव with री इस तरीके से प्रयोग होता है, माने कि आप हैज या हैव के बाद आप with री का प्रयोग करते हैं। एकदम उसी तरीके से होता है। प्रयोग करने के तरीके थोड़ा डिफरेंट हैं, लेकिन एक ही तरीके से मीनिंग आता है। पहले आएगा क्लाउज, इसके बाद लिखेंगे टू हैव with री, इसके बाद जरूरत पड़े तो कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे मैं दुखी हूं कि मैंने अपना फोन खो दिया। आई एम सैड, मैं दुखी हूं, टू हैव लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खो दिया है। खो दिया है भी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि कोई काम थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, चाहे वो खोने का हो, पाने का हो, खरीदने का हो, किसी भी चीज का हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लाउज आ जाएगा, जो ये हो जाएगा। इसके बाद टू हैव और लॉस्ट यहाँ पर with री है लूज का। जैसे लॉस आप बोलते हो ना, तो लॉस का with री लॉस्ट। मैं पछता रहा हूं कि मैंने उसे पैसे दे दिया है। तो आई एम रिग्रेटिंग, मैं पछता रहा हूं, टू हैव गिवन हिम मनी, मैंने उसे पैसे दे दिया है या दे चुका हूं, मैं पछता रहा हूं। तो कोई काम करके पछताना, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर लेंगे टू हैव और ये गिवन with री। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं। टू हैव हैड, अब टू हैव हैड का प्रयोग है कि कोई काम कर लिया है। क्या कर लिया? स्पेसिफिक चीज है कि जब भी चीज, कोई भी चीजें आप ड्रिंक करते हैं वो, आप कोई भी चीजें ईट करते हैं वो, इन दोनों जगह पर आप इससे प्रयोग बेझिझक कर पाएंगे। इसे सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद टू हैव हैड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं दुखी हूं कि मैंने वहां खाना खा लिया है। मैं दुखी हूं, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मैंने खाना खा लिया है। तो आई एम सैड, मैं दुखी हूं
टू हैव हैड फूड देयर, ये हैड यहाँ पर V3 का काम कर रहा है, वो भी हैव का। वो चालाक है कि उसने नाश्ता कर लिया, हम लोग भूखे आ गए लेकिन वो नाश्ता कर लिया है, वो चालाक है। ही इज क्लेवर टू हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले, फूड से पहले, कोई भी चीजें खाने पीने का हो उससे पहले आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं V3 के रूप में। हैज बिन प्लस टाइम, मतलब कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, वो सुबह से रो रहा है। ही हैज बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज बिन V4, ऑब्जेक्ट अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर आएगा और इसके बाद लग जाएगा टाइम। प्रिया 2 घंटे से खाना पका रही है। प्रिया हैज बिन कुकिंग फूड, प्रिया खाना पका रही है फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से। ये फोर या सिंस का मतलब, दोनों का मतलब यहाँ पर से है और इसके बाद मॉर्निंग रहे या आवर रहे, घंटे रहे, कुछ भी रहे, ये टाइम के अंदर आते हैं। हैव बिन प्लस टाइम, मतलब इसका भी मतलब सेम है कि से रहा है। इसका प्रयोग करते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई प्लुरल में आता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। जब कोई कैलेंडर का टाइम रहे, कोई भी टाइम आपके वॉच करे, कैलेंडर और वॉच का टाइम में सिंस लगता है। मॉर्निंग, इवनिंग, बर्थडे या चाइल्डहुड, इन सभी के साथ भी सिंस लगता है। वे लोग 4 घंटे से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग द मैच, वे लोग मैच खेल रहे हैं फॉर 4 hours, 4 घंटे से। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, इससे आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैड बिन प्लस टाइम, ये पास्ट की बात करेगा और सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। रवि 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, कोई काम पास्ट में चल रहा था किसी टाइम से। रवि हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, फॉर 3 months, 3 महीने से। रोहन सुबह से कमरा साफ कर रहा था। रोहन हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ऐसे आप प्रयोग करेंगे। हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कोई टाइम लगा सकते हैं। विल हैव बीन प्लस टाइम, से कर रहा होगा, जैसे वो मार्च से वहां जॉब कर रहा होगा। फ्यूचर में कोई टाइम है और उस टाइम से कंप्लीट कोई समय है, उससे कोई काम जारी रहेगा, इस प्रकार से। तो ही विल हैव बीन डूइंग अ जॉब, वो जॉब कर रहा होगा, किसी समय से फ्यूचर में कर रहा होगा। कब से कर रहा होगा? मार्च से, तो फ्रॉम मार्च। तो यहाँ पर से का जो मतलब है ये फ्रॉम है और ये सभी के साथ प्रयोग होगा। ऐसे आप समझ लें, जहां पर आप सिंस प्रयोग कर रहे थे वहां पर फ्रॉम होता है फ्यूचर के टेंस में। मैं कल से कोचिंग जा रहा हूँ। आई विल हैव बीन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो मतलब कल से। अगर आता कि 2 बजे से तो हो जाता है यहाँ पर फ्रॉम 2 o'clock, लेकिन आता कि 2 दिनों से, 2 दिनों से फ्यूचर की टाइम है तो हो जाता है फॉर 2 days। मॉडल हैव बीन, जिससे यहाँ पर देखिए इसके साथ वुड हैव बीन का प्रयोग हुआ है। वुड हैव बीन, मैं सुबह से काम कर रहा होता। यहाँ पर देखिए इस मीनिंग को याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बातों को ध्यान में रखना है कि कैसे सेंटेंस बन रहा है। आई वुड हैव बीन वर्किंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वहां काम कर रहा होता, इस प्रकार से। सुमन दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहा होता, दिसंबर से। और मैं बता दूं ये इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, इसमें कल्पना करके आप बोलते हैं कि मैं कोई काम कर रहा होता, लेकिन इन रियल वो नहीं होता। सुमन वुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस डिसम्बर, सिंस डिसम्बर मतलब दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहा होता, लेकिन रियल में नहीं सीख रहा है। मे हैव बीन प्लस टाइम, से कर रहा हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है, मीनिंग पर ध्यान रखिए। सिचुएशन देखिए किस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं। वो सुबह से खेल रहा हो सकता है। अब किसी ने बोला कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या बात है? मैंने कहा कि अगर वो खेलता तो वो सुबह से खेल रहा हो सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है, संभावना है कि वो खेल सकता है।
लेकिन वो नहीं खेलना चाहता। He may have been playing since morning, इससे हो जाएगा तुम लोग कंपनी में कल से काम कर रहे हो सकते हो। तुम लोगों ने बताया नहीं, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम लोग कंपनी में कल से काम कर रहे हो सकते हो। तो यू मे हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस यस्टरडे, कल से मतलब सिंस यस्टरडे, कल बिता हुआ कल की बात हो रही है। तो इससे आप प्रयोग करेंगे कि आप संभावना बताते हैं कि ऐसा काम कर रहा हो सकता है कोई पर्सन। हैज हैड प्लस टाइम, जैसे कि वो कल से 5 बार नाश्ता कर चुका है। ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुका है 5 टाइम्स, 5 बार, सिंस यस्टरडे, कल से। इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी वे फॉर नहीं आएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस से फॉर के बाद टाइम लग जाएगा। रवि यहाँ सुबह से 2 बार पानी पी लिया है। रवि हैज हैड वाटर 2 टाइम्स हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कोई भी काम किसी टाइम से कितनी बार कर चुका है या कर लिया है। हैव हैड प्लस टाइम, ये बताता है कि कोई काम कर लिया है। सेंटेंस में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या मीनिंग आ रहा है कि वे लोग 4 बार बर्गर खा लिया है। तो दे हैव हैड बर्गर 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स क्या हो गया, ये भी तो टाइम की बात हो रही है कि कितनी बार कर लिया है, कब से, कल से, सुबह से, दोपहर से, कितने बजे से, वो भी आप टाइम ऐड कर सकते हैं। नो डाउट आपको अगर टाइम लगाना हो तो इससे आप बोल सकते हैं दोपहर से, मॉर्निंग से, आप बोल सकते हैं किसी टाइम से। विल हैव हैड प्लस टाइम, मतलब कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, कर चुका होगा, इस प्रकार से। तो वो अब तक, कल से, यहाँ नाश्ता कर चुका होगा। अब से, अब तक, अब तक का मतलब क्या है कि अब तक का मतलब है कि अभी के बज गए हैं 11 और 11 बजे तक वो कल नाश्ता कर चुका होगा, इस प्रकार से। तो ही विल हैव हैड ब्रेकफास्ट हियर टिल नाउ, अब तक, फ्रॉम टुमारो, कल से, आने वाले समय की बात हो रही है। वुड हैव हैड प्लस टाइम, से पी रहा होता, देखिए जिससे कि कोई काम कर लिया होता तो वो आइसक्रीम खा लिया होता। ही वुड हैव बीन, ही वुड हैव हैड आइसक्रीम, हैड यहाँ पर वितरी के रूप में। हम लोग गोलगप्पे खा चुके होते। वी वुड हैव हैड वाटर बॉल, वाटर बॉल मीन्स गोलगप्पे। ऐसे आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये मीनिंग नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में देखिए, जितने भी सेंटेंस है उसके लास्ट में मीनिंग को देखिए तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रहा है और सेंटेंस में प्रयोग होने के सिचुएशन क्या है। मे हैव हैड प्लस टाइम, तो मतलब है कि से कोई काम कर चुका हो सकता है, कर चुका हो सकता है, जैसे कि वो अभी नाश्ता कर चुका हो सकता है। संभावना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो कैसे हो जाएगा, ही मे हैव हैड ब्रेकफास्ट नाउ, ही मे हैव हैड ब्रेकफास्ट नाउ, वो अभी नाश्ता कर चुका हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वो नाश्ता ना करे, इसलिए तुम मत जाओ, वो नाश्ता कर चुका हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म है 90%, ऐसे आप कर सकते हैं। संभावना है तो एग्जैक्ट तो 100% हो नहीं सकता, अगर कम है तो आप यहाँ पर मे की जगह पर माइट लगा सकते हैं। इट इज यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर लाइक दिस, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। So guys, thanks for watching. That's all for today.